शाली में सभी बराबर हैं। तुम्हें बैठने का अधिकार है। शाक्य कुमारी को 6 अदालतों ने दोषी पाया, क्योंकि इसके समर्थन में एक भी गवाह नहीं है। कुलपुत्र शत्रुंजय का आरोप है कि उसने शाक्य कुमारी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, इसलिए शाक्य कुमारी ने उस पर हथियार से आक्रमण किया। कुलपुत्र के दूसरे दासों ने उसके समर्थन में गवाही दी। क्या शाक्य कुमारी सबके सामने चोरी कर रही थी? राजा ने एक एक कर मेरे खिलाफ लगे सारे प्रमाणों की धज्जियां उड़ा दी। मेरी जांच में मैंने यह पाया कि एक भी गवाह उस घटना का साक्षी नहीं था। क्या वज्जी संघ को इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि शाक्य कुमारी को वैशाली से भागने के कई अवसर थे, परंतु वह नहीं भागी। वह कारागार में नहीं, पंथागार में रहती थी। मैंने भी उसे भागने के अवसर प्रदान किए, परंतु वह नहीं भागी, क्योंकि उसे वैशाली के गणतंत्र में विश्वास था। क्यों सारे निर्णय शाक्य कुमारी के विरुद्ध सिर्फ इसलिए लिए गए क्योंकि वो लिच्छवी गणराज्य या वज्जी संघ की नहीं, बल्कि वैशाली की एक साधारण सी दासी है, जो निर्बल है, लाचार है, निर्धन है। क्यों सारे निर्णय शाक्य कुमारी के विरुद्ध सिर्फ इसलिए लिए गए क्योंकि कुलपुत्र के पिता लिच्छवी गणराज्य की सेना के एवं विदेशों के मामलों की जानकारी रखने वाले 9 सदस्यों की समिति के सदस्य हैं। यदि ऐसा है तो यह उस सिद्धांत की हार है जिसके लिए हमारे पूर्वज नाभाग ने सिंहासन छोड़ा था। क्या एक दासी को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का अधिकार नहीं? क्या एक दासी मनुष्य नहीं है? ये कैसी जाति बनाई है हमने, जिसे हम दासी कहते हैं? स्त्री आपसे कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रही, पर उससे अन्याय करने का किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं। मनुष्य जाति तब तक स्वतंत्र है जब तक स्त्री स्वतंत्र है। शाक्य कुमारी के पक्ष में एक भी साक्ष्य ना हो तो भी उसे संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मेरा पुत्र दोषी है गणपति। मैं जयपत्र शाक्य कुमारी को देता हूं और कल ही लिच्छवी गणराज्य के सामने प्रस्ताव रखूंगा कि शाक्य कुमारी को वैशाली में सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए। इसमें तो बहुत समय लगा होगा ना माँ? नहीं, सिर्फ 1 माह। ऐसा महान था लिच्छवी गणराज्य, जहां नगाड़ा बजते ही सारे राजा एक साथ संतागार में आते थे और एक साथ जाते थे। सभी साथ बैठकर फैसला लेते थे। हर बैठक का कार्यवृत्त 4 राजा लिखते थे और इन्हें संभाल कर रखा जाता था। ऐसे महान लिच्छवी गणराज्य को खान विवाद के लिए मगध के अजात शत्रु ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 साल बाद नष्ट कर दिया। और एक बार फिर हमें भागना पड़ा, पहले कपिलवस्तु से, फिर वैशाली से। अब इनका क्या करूं माँ? जला दे। पर गणतंत्रों की मनुष्यता की स्वतंत्रता की आग अपने अंदर हमेशा जलाए रखना। पीढ़ी दर पीढ़ी वह आग जलाए रखना जब तक हर मनुष्य को समानता का अधिकार नहीं मिल जाता। जब तक संसार में तिनके हैं, हर शाक्य मनुष्य के समानता के अधिकार के लिए लड़ता रहेगा, ताकि कोई किसी को तिनका समझने की भूल ना करे। बस शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की एक बात याद रखना, जो उन्होंने अजात शत्रु के मंत्री महामात्य वर्षाकार को सुनाते हुए आनंद से कहा था। गौतम, वैदेही पुत्र अजातशत्रु ने आपके चरणों में नमन किया है। वैदेही पुत्र अजातशत्रु विजयों का संहार करना चाहते हैं। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण नियमित रूप से मिलता रहता है? हाँ मंत्री, वो नियमित रूप से मिलता रहता है। आनंद, जब तक वज्जी नियमित रूप से मिलते रहेंगे, उनकी समृद्धि होगी।
उनकी उन्नति होगी। क्या वज्जीगण बैठक का आह्वान सुनते ही एकत्र हो जाते हैं? सुना है बनते। क्या वो एक साथ उत्थान करते हैं? सुना है बनते। क्या वो एक मत होकर करने योग्य कार्य करते हैं? सुना है बनते। आनंद, जब तक वज्जी शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध को उचित नहीं कहेंगे, उचित को काटेंगे नहीं, उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या वज्जीगण पुरातन नियमों का पालन करते हैं, व्यवहार करते हैं? हाँ बनते, सुना है। आनंद, जब तक वो ये करते रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या वज्जीगण अपने वृद्धों का आदर करते हैं? हाँ, सुना है बनते। आनंद, क्या वज्जीगण अपने वृद्धों को गौरव प्रदान करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सुनने योग्य बात ध्यान से सुनते हैं? सुना है बनते। आनंद, जब तक वज्जीगण अपने वृद्धों का गौरव, सत्कार और पूजा करते रहेंगे, उनकी सुनने योग्य बातें ध्यान से सुनते रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण अपने कुल की कुमारियों को शक्ति से नहीं छीनते, शक्ति से कहीं नहीं बसाते? सुना है बनते। आनंद, क्या वज्जीगण अपने चैत्यों की पूजा करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उन पर मिले धन का अपहरण नहीं होने देते? सुना है बनते। आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण अरहतों की रक्षा करते हैं, भविष्य में अरहत उनके राज्य में आए इसका ध्यान रखते हैं, और जो आए हैं वो सुख से विहार करें उसका प्रबंध करते हैं? हाँ बनते, सुना है। आनंद, जब तक वज्जीगण ये सब करते रहेंगे तो उनका नाश नहीं होगा। जब तक ये 7 धर्म वज्जीगण में वर्तमान रहेंगे, उनका नाश नहीं होगा। मेरी बिटिया, जब तक तू यह बुद्ध वचन अपनी पीढ़ी को याद दिलाती रहेगी, संसार में गणतंत्र जिंदा रहेगा। और एक बात याद रखूंगी मैं, हर अनाथ बेटी को तुझ जैसी माँ मिले।